कोरोना पॉजिटिव होने के बाद से ही लता मंगेशकर पिछले 2 हफ्तों से दक्षिण मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती हैं। ऐसे में उनके तमाम चाहने वाले तमाम फैंस उनकी सलामती की दुआ मांग रहे हैं। ऐसे ही एक रिक्शा ड्राइवर हैं सत्यवान गीते, जिन्होंने अपने रिक्शा पर लता मंगेशकर की तस्वीर लगाई है और उनकी उपलब्धियों का जिक्र मराठी में किया है और फिर नीचे उन्होंने लिखा है कि मैं चाहता हूं कि लता मंगेशकर की जो तबीयत है वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए, इसकी मैं भगवान से कामना करता हूं। रिक्शा के दूसरी तरफ भी उन्होंने मैं आपको दिखाना चाहूँगा, रिक्शा के दूसरी तरफ भी उन्होंने लता मंगेशकर की एक तस्वीर लगाई है, हंसती मुस्कुराती हुई तस्वीर। यहाँ भी उन्होंने मराठी में उनकी उपलब्धियों का जिक्र किया है, आप लोग पढ़ सकते हैं। और फिर नीचे उन्होंने लिखा है, जिसका हिंदी अनुवाद है कि उनकी तबीयत जल्द से जल्द ठीक हो जाए, इसकी मैं गणपति बाप्पा से कामना करता हूं। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं खुद सत्यवान गीते, जो लता मंगेशकर के बहुत बड़े फ़ैन हैं और हमेशा से उन्हें बहुत मानते आए हैं, उनके गाने सुनकर वो बड़े हुए हैं। उनसे हम बात करेंगे। ये आपने जो तस्वीर यहाँ पर लगाई है, ख़ास दुआ मांगे ख़ास अंदाज में, इसके बारे में सबसे पहले बताइए। मेरा नाम सत्यवान गीते, मैं लता जी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मतलब बचपन से उनके गाने सुनता हूँ। उनके गाने बहुत मतलब हार्ट टचिंग है। उनका जो जर्नी है 1943 से स्टार्ट हुआ और 90 तक उन्होंने गाना गाया और सभी गायकों के लिए उन्होंने गाना, उनकी आवाज़ दी। उनकी आवाज़ के बाद भी उन्होंने कई हिट गाने गाए, कम गाने गाए लेकिन गाने गाए, सुपर हिट मतलब गाने। उनके एक भी गाना ऐसा फ्लॉप नहीं जाता। तो ये ख्याल कैसे आया कि उनकी तस्वीर यहाँ रिक्शा में लगाकर दुआ मांगी जाए? मैं एक म्यूजिक लवर है और उनके गाने में हमेशा मेरे रिक्शा में बजते हैं। हमेशा चाहे लैला मजनू के हो, चाहे हीर रांझा के हो, दिल तो पागल में, हम आपके है कौन, मैंने प्यार किया, दिल वाले दुल्हनिया ले, हाँ दिल, बहुत सारे गाने उनके सुपर डुपर है। अभी भी मेरे रिक्शा में वही बजते हैं, गाने बजते हैं। और मैं बहुत सारे हॉलीवुड से लेके बॉलीवुड तक उन्होंने मतलब गाना, बहुत सारे एक्टर लोग के लिए गाना दिया है, रिकॉर्डिंग दिया है। और गाने उनके स्लो आवर करने के बाद भी उनकी आवाज़ बहुत बड़ी है। पैसेंजर बोलते हैं ज़रा ये स्लो करने के बावजूद भी बढ़िया नहीं, ये भगवान की, ईश्वर की लीला है। तो अक्सर आप जब रिक्शा चलाते हैं तो लता मंगेशकर के गाने सुनना प्रेफर करते, पसंद करते। और मैं माँ सरस्वती लता जी को मेरे तरफ से एक सादर प्रणाम, कोटि कोटि नमन है। वो जल्दी से ठीक हो जाए, इस तरीके से मैं, जब से मुझे मालूम पड़ा मेरे आँख में आंसू रुकते नहीं है। अब मैं खाना पीना सब छोड़ दिया है। इसी तरह संयोग की बात है कि इस तरह नहीं होना चाहिए। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मैं ज़्यादा इमोशनल मैं हमेशा रोते रहता हूँ। अब अभी भी मेरे आँख में आंसू है। तो जब आपको पहली दफ़ा पता चला कि उनकी जो तबीयत है वो बहुत ही ख़राब है और वो ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती हैं, तो उस वक्त आपके मन में क्या चल रहा था? मुझे मिलने की इच्छा थी। अगर वो लोकेशन रिक्शा तो ऑटो रिक्शा तो वहाँ जाती नहीं है, पर मैं पर्सनली मिलना, चाहे मैं बोला सोशल मीडिया के माध्यम से मेरा अगर मैसेज उनके पास गया तो शायद दवा काम नहीं करेगी। उठ के लता मंगेशकर खुद उठेंगे और बोलेंगे नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं अच्छे हुए, ये देखो मेरा फैन, यानी वो खुद खुशी के दुआ से, मेरे दुआ से वो लता मंगेशकर ठीक हो जाएगी। ये मेरे 100% चैलेंज है। अच्छा, मानता हूँ। आपको लगता है कि आपने जो दुआ मांगी है, और हम देख सकते हैं कि आपने लता मंगेशकर जब से बीमार है आपने चप्पल भी पैर में नहीं पहनी है, ये मन्नत भी मांगी है कि जब तक वो ठीक नहीं होते चप्पल जूते नहीं पहनेंगे आप? हाँ। अच्छा, मैं ऐसा प्रे किया है कि जब तक ठीक नहीं होते तो मुझे कुछ खाना पीना सब मैं सभी, अभी भी मैं कुछ नहीं, सुबह चाय पिया होगा उतना ही। अच्छा। मतलब कुछ दिल नहीं लग रहा है। आज की डेट में मैं ठीक से खाना नहीं खा रहे हैं? खाना भी नहीं, कुछ नहीं खा रहा, हल्का फुल्का कुछ खाए नहीं तो ऐसा कुछ खाते नहीं। तो ये आपने जब से वो भर्ती है तब से ही ये रिक्शा में आपने चस्पा किया हुआ, तब से ही लगाया हुआ है? लगा हुआ है 1 हफ्ते से, हमेशा ही मतलब लगाया। अंदर परमानेंट फ़ोटो है। हाँ। उनकी परमानेंट फ़ोटो अंदर है। और जब से लोगों को भी मालूम होना चाहिए, वो लोग भी प्रे करना चाहिए, जैसे मेरे ऐसे बहुत सारे फैन हैं। अच्छा, तो इसलिए आपने ये तस्वीर लगाई है ताकि लोगों को मालूम पड़े कि क्या बात है हकीकत में। तो वो भी दुआ मांगे? वो भी दुआ मांगे, और दुआ काम आती है, दवा नहीं काम आती, दुआ काम। डॉक्टर लोग ने भी कहा उसके लिए प्रे करो, लता जी के लिए, जो महान गायिका है। अच्छा। तो आप रोज़ाना उनकी खबरें पढ़ते रहते हैं? खबरें पढ़ते रहते हैं, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे पता चलता है। मैं फ़ैन हूँ उनका, तो मालूम पड़ता है।
गाने सुनते हैं। आपकी रिक्शा की एक खासियत ये भी है कि आप तमाम एक्टर्स के समय समय पे तस्वीरें लगाते हैं, और ये जो रिक्शा आपने जिस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है ये भी एक खास है कि आप पर्यावरण की सुरक्षा संरक्षण के बारे में लोगों को जागृत करना चाहते हैं। कितने साल से आपने ये जो पौधे लगाए हैं, ये पत्तियां लगाई हैं, और जिस तरह का अरेंजमेंट आपने किया है, ये एक इस तरह का रिक्शा मुंबई में कहीं और देखने को नहीं मिलता? ये नहीं, ये मुंबई ऐसा कोई ऐसा कंसेप्ट किया नहीं है, पर ये मुझे ऐसा एक फैसिलिटी, एक गिराइक का गिराइक कुछ नहीं, खुशी बांटना ही मेरा काम है। मतलब मैं ये सब खुद सिस्टम में किया है, डिज़ाइन किया है, और ऐसा रिक्शा बहुत कम दिखने मिलता है। पूना साइड, थाना साइड ऐसे मतलब ऐसा फैसिलिटी नहीं है। हैंड वॉश, सैनिटाइज़र हम देख सकते हैं यहाँ पर। कैमरामैन को मैं कहूँगा कि अंदर सैनिटाइज़र भी है, एक वॉश बेसिन भी है। कोरोना के चलते उन्होंने ये खास व्यवस्था भी की है। एक आईना भी है अंदर। तो यहाँ आप देख सकते हैं एक ड्रॉअर भी है। इसमें क्या है, हम रिक्शा ड्राइवर से पूछेंगे इस ड्रॉअर में क्या। ये ड्रावर खोल के देखिए, देखिए यहाँ पे किसी को अगर पेन की ज़रूरत पड़ती है, हर इंसान को, भाई पेन है क्या, इधर डायरी रखा हुआ है, पेन है, यहाँ पे आप नंबर लिख सकते हैं। इसमें फर्स्ट एड का बॉक्स है, इमरजेंसी लगता है, किसी को मार लगा है तो ये बॉक्स काम आता है फर्स्ट एड का। और इसके अंदर छोटी छोटी चीज़ें हैं, दांत साफ करने का, कान साफ करने का ये है, मच्छर किसको काटा अगर तो मच्छर क्रीम है, फेस वॉश है, और विंटर क्रीम है ठंडी के लिए। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अपने बेसिक फैसिलिटी। आप चार्ज नहीं करते कुछ? चार्ज एक्स्ट्रा नहीं है, जो लोग खुशी से देंगे ना उसी में मैं सेटिस्फाई होता हूँ। ऐसा है। और ये पंखा है, कैलेंडर है, और लता दीदी का में परमानेंट फ़ोटो है। तो जैसा कि आपने देखा कि रिक्शा ड्राइवर सत्यवान गीते ने किस तरह की खास व्यवस्थाएं अपने रिक्शा में की है। ऐसा एकमात्र रिक्शा है ये मुंबई का, जिसमें आप लोग देख सकते हैं, जिसके ज़रिए देख सकते हैं कि उन्होंने हरियाली का संदेश प्रसारित करने की कोशिश की है। पर्यावरण सुरक्षा को लेकर वो कितने जागरूक हैं, और साथ ही वो अपने जो पैसेंजर्स हैं जिसको वो पहुंचाते हैं सफ़र करने वालों को, उनका भी खास ध्यान रखते हैं। फर्स्ट एड बॉक्स से लेकर वॉश बेसिन है, सैनिटाइज़र है, तमाम चीज़ें हैं। मैं एक बार फिर से दरख्वास्त करूंगा सत्यवान गीते जी, जाते जाते लता मंगेशकर की आपने तस्वीर लगाई है, एक संदेश दिया है, तो कोई गाना खास आपको याद आ रहा है जो गुनगुना सकते हैं आप? बहुत कुछ। एक कोई हिंदी गाना? हिंदी गाना, उनका गाना मैं ज़्यादा करके यही सुनता हूँ। लैला मजनू का जो गाना है, अच्छा गाना है, जो उनका आवाज़ है बहुत अच्छा है और बड़ा है। कोई पत्थर से ना हुस्न हाजिर है, मोहब्बत की सज़ा पाने को, कोई पत्थर से ना मारो मेरे दीवाने को। ये गाना उनका बहुत आपका अच्छा फेवरेट गाना है। तो बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज़ से बात करने का सत्यवान गीते जी। हम भी दुआ करते हैं कि लता मंगेशकर जल्द से जल्द अस्पताल से घर लौट आएँ और पूरी तरह से ठीक होकर वो लौटे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। कैमरामैन रवि पांचाल के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज़ मुंबई। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।